हन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। अध्याय नंबर 9, श्लोक नंबर 22 पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अनन्याश्चिन्तयन्त मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। वैसे तो हमने इस पर एक दीर्घ चर्चा कर चुके हैं, परंतु इसमें थोड़ा सा और भी कुछ बाकी है। भगवान का भाष्य भी पढ़ाना है, तो आज इस पे और चर्चा करके फिर आगे कक्षा में अगले उसमें आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी तक इस श्लोक को योगक्षेम की स्थिति हमने दो धरातलों पर देखी। एक देह की धरातल पर योगक्षेम की स्थिति, और देह की धरातल पर अनन्यता किस तरह की होती है, और यदि वह अनन्यता हमको प्राप्त हो गई देह की धरातल पर, तब परमात्मा योगक्षेम की का वहन करते हैं। दूसरी धरातल हमने साधक की देखी थी। साधक की धरातल पर माने साधना के क्षेत्र में योगक्षेम की स्थिति क्या होती है। देह की धरातल पर योगक्षेम की स्थिति होती है रोटी कपड़ा मकान, अच्छा स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य, समाज में आदर इत्यादि, और जो जरूरत आवश्यकता की जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उसको प्राप्त करा देना, और केवल प्राप्त नहीं करा देना, उसका रक्षण भी करना, ये देह की धरातल पर था। साधना की क्षेत्र के अंदर योगक्षेम का अर्थ बदलता है, और लास्ट क्लास में इस पे हमने चर्चा करी थी। साधक के धरातल पर हमको किसकी प्राप्ति है, किसकी प्राप्ति होनी है, तो हमें हृदय में भक्ति चाहिए। हमें हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आचार्य की आवश्यकता है। मने मने प्रमाण व्यापार की व्यवस्था हो, श्रवण की व्यवस्था हो, इस तरह से। और वह तीक्ष्ण बुद्धि भी चाहिए जो युक्ति के द्वारा दर्शन के सिद्धांत को प्राप्त कर सके, इत्यादि इत्यादि। हमने शुद्ध अंतःकरण, ये भी साधक की एक मांग होती है। श्रवण व्यवस्था, ये भी साधक की मांग है। और केवल शुद्धांतकरण प्राप्त न हो, प्राप्त होके बना रहे, आचार्य की प्राप्ति ना हो, आचार्य की प्राप्ति होकर आचार्य की स्थिति बनी रहे, मेरा ममत्व आचार्य की ओर हो और आचार्य का ममत्व मेरे में हो, ये स्थिति बनी रहे, इस तरह से। और फिर वह तीक्ष्ण बुद्धि जो दर्शन के सिद्धांत का भेदन कर दे, वह तीक्ष्णता मेरी बुद्धि में केवल हो नहीं, पर प्रतिक्षण बढ़ती बढ़ती रहे। सगुण परमात्मा के प्रति मेरे हृदय में भक्ति मुझे चाहिए, और वो प्रतिक्षण वर्धमान होती रहे। ये लास्ट क्लास को यदि आपको याद हो तो मैंने ये कहा था। इस तरह से साधना के क्षेत्र में और देह की धरातल पर या देह के क्षेत्र में, जीविका के क्षेत्र में, दोनों के इसके अंदर यदि अनन्यता की प्राप्ति है, तो फिर योगक्षेम का वहन परमात्मा स्वयं करेंगे हैं। ये परमात्मा का वचन है इस 9वें अध्याय के 22 वाले श्लोक में। यदि आपने श्लोक पर पढ़ा होगा या ध्यान दिया होगा, तो परमात्मा यहाँ हमसे दो चीज मांगते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, हे साधकों, तुम्हारे लिए एक तरह से निर्देश भगवान करते हैं कि आप 10-20 चीजों का चिंतन मत करो।
बोले माम चिंतयन्तः, श्लोक देखते रहना, और माम उपासते, बस ये परमात्मा हमसे कहते हैं। अच्छा, किम भूत्वा माम चिंतयन्, और किम भूत्वा माम उपासते, तो परमात्मा की एक तीसरी मांग और इसके अंदर है, अनन्याः भूत्वा माम एव चिंतयन्तः माम एव उपासते, अन्य आश्रयों का त्याग कर कर आप केवल और केवल मुझ परमात्मा का आश्रय प्राप्त करो। भगवान साधु को देखो, ये जो श्लोक है ये हम साधुओं के लिए, जो गृह त्यागी लोग होते हैं उनके लिए ये प्राण श्लोक है। जब तक ये श्लोक हमारे जीवन में उतरेंगे नहीं, हृदय में बुद्धि में उतरेंगे नहीं, तब तक हमारा साधु जीवन को संभालना बहुत 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 कठिन होता है, ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं। तो भगवान साधुओं को, साधकों को निर्देश देते हुए कहते हैं कि हे साधकों, तुम्हारे चिंतन का क्षेत्र तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तुम्हारे चिंतन में 10 20 50 चीजें नहीं हो, वो तो जो 10 20 50 चीजें हैं उनको तो मैं संभाल लूंगा, चाहे वो भीतर की हो या बाहर की हो। बोले उसकी वो बाहर की और भीतर की वस्तुएं, वो योग और उसका क्षेम, बोले वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम तो मेरे से बस युक्त रहो। श्लोक की नीचे की पंक्ति देखिएगा, सततम युक्त, यही है ना। हाँ, युक्त रहो, तुम मुझसे युक्त रहो। युक्त रहने का अर्थ क्या? भगवान कहना चाह रहे हैं यहाँ कि तुम्हारी स्मृति में मेरा कभी लोप नहीं होवे, तुम्हारी स्मृति में मेरी कभी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारे कर्म में और तुम्हारे भोग में मुझे सदा याद रखो। ये हुआ युक्त होने का अभिप्राय। अच्छा, जब परमात्मा ने युक्त होने का निर्देश दिया, और इसी के कारण इस युक्त होने का साधक फिर अभ्यास करता है, और साधारण धरातल के ऊपर जब वो इसका अभ्यास करता है युक्त रहने का, इसलिए जब उसके सामने भोजन की थाली आती है तो वो हाथ जोड़कर, हाथ में जल लेकर परमात्मा का स्मरण करता हुआ वो जल से आचमन करता है। यानी क्या, कि अब भोग करने बैठा है वो परमात्मा की स्मृति से। देखो, फिर ब्राह्मण, जब ब्राह्मण के सभी के लिए है, वो तो आजकल के ब्राह्मण भी नहीं करते। 3 बार चावल की शीत मुंह में लेनी चाहिए, उसके बाद उसका आचमन करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो आप मोटे तौर पे इसको समझो कि कर्म कांड जो है ये दर्शन के सिद्धांतों को संभालने में सहायक होता है। ये दर्शन को जीने की जो कला है वो कहाँ से आती है? वो कर्म कांड से ही आती है। जब आपको यह कहा जाता है कि भोग में प्रभु विस्मृत ना होवे, इसका अभिप्राय क्या? इसकी फिर एक तकनीक होनी चाहिए ना, एक तरीका होना चाहिए। देयर शुड बी सम टेक्नोलॉजी इन दैट। वो टेक्नोलॉजी क्या है? वो कर्मकांड ही टेक्नोलॉजी है। और इसी के कारण आप भगवान के शिखर, मंदिर, रास्ते में जाते हुए भगवान का शिखर दिखाई देता है मंदिर का, तो प्रणाम करते हो, भोग करते समय आचमन करते हो।
ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः इत्यादि श्लोकों से परमात्मा को स्मरण, उनके सिद्धांतों को, दर्शन के सिद्धांतों को और परमात्मा को स्मरण किया जाता है। और तो इससे क्या होता है, भोग में परमात्मा का निवास हो जाता है, और फिर वो भोग भोग नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। उसी तरह से मनुष्य जब कर्म में प्रवृत्त होता है, तो उस कर्म में भी परमात्मा का निवास हो, इसलिए उसके अंदर सेवक भाव की उत्पत्ति होती है, इसके अंदर सेवक भाव रहे। और जब वो सेवक भाव बन जाता है, तो वो संकल्प करता है। क्या संकल्प करता है? तस्य प्रीत्यार्थम अहम कर्मम करिष्ये। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं तत् कर्म करने जा रहा हूं। किसकी प्रसन्नता के लिए? आपकी प्रसन्नता के लिए। जब वैदिक कर्म हो तो आसन पर बैठ के ये संकल्प होता है, और यदि ये सांसारिक कोई कर्म हो जीविका चलाने वाला, और यदि वो जीविका चलाने वाला कोई साधक हो, तो ऑफिस जाते समय भी परमात्मा को यही कह के जाता है, यद्यत कर्म करोमि तत्तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। जो भी मैं कर्म करूं इस संसार में, तो इस जीवन में, वो आपकी ही आराधना पूर्वक होवे। तो इससे क्या होगा कि कर्म के अंदर परमात्मा का निवास हो गया संकल्प के द्वारा। स्मृति में, क्योंकि संकल्प परमात्मा को केंद्र में रख के मैंने करा है, इसलिए स्मृति में भी परमात्मा ही रहेंगे। और यदि मेरे से कहीं कुछ गलती हो रही हो, तो एकदम पकड़ में आएगा कि नहीं, ये परमात्मा का कार्य है, परमात्मा के लिए है, और मैं उनका दास हूं, मुझसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरह से निरंतर स्मृति में परमात्मा बने रहेंगे। तो कर्म में परमात्मा का निवास हुआ, स्मृति में परमात्मा का निवास हुआ, जागने में परमात्मा का निवास हुआ, सोने में परमात्मा का निवास हुआ, भोग करने में परमात्मा का निवास हुआ। भगवान बस इतना ही चाहते हैं हम लोगों से कि माम चिंतयन। ये इसका पूरा अर्थ हुआ, माम चिंतयन माम उपासते। भगवान कहते हैं कि हे साधकों, बस तुम इतना कर लो, बाकी जो तुम आलतू फालतू विचार करते हो और व्यवस्था बनाने में लगे रहते हो, बोले वो सब मैं कर लूंगा। ध्यान देना इसके ऊपर। हाँ, और ये शब्द, एक और चीज भगवान कहते हैं, एक शब्द और अपने जीवन में घटा लेना। बोले क्या? बोले अनन्या। अनन्या का पहला अर्थ भगवान ने करा है, जो हम इस पे चर्चा कर चुके हैं, अन्य आश्रयाणाम त्याग। अनन्य का अर्थ क्या हुआ? अन्य आश्रयाणाम त्याग। परमात्मा अतिरिक्त और कोई दूसरा हमारा आश्रय नहीं है। ये हमने पूर्व में भी चर्चा करी थी। अब देखो, साधना के ही स्तर पर इस शब्द की एक और व्याख्या होती है, एक दूसरी व्याख्या है। गोस्वामी जी, अनन्य शब्द की गोस्वामी जी ने इसकी परिभाषा दी। गोस्वामी जी कहते हैं, सो अनन्य जाके असी मति न टरही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये चौपाई है, भगवान राम ने श्री हनुमान जी से कही है ये चौपाई। भगवान कहते हैं कि हनुमान सुनो, मैं उसको, उस व्यक्ति को अनन्य बोलता हूं। अब ये देखो, पहले वाली जो परिभाषा है ना, अन्य आश्रयाणाम त्याग, उस परिभाषा से ऊंची परिभाषा ये वाली है पूज्यपाद गोस्वामी जी की। क्या पहली वाली परिभाषा में ते कहा, मैं कहा अन्य आश्रयाणाम त्याग। अब दूसरी में वो कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, वो कहते हैं कि अब केवल और केवल तुम मेरा आश्रय ही ना लो। भगवान कह रहे हैं कि अब यह जो चराचर
रूप है, जो चराचर रूप स्वामी भगवंत, उस पंक्ति को देखना, रामचरितमानस की पंक्ति है, सचराचर रूप स्वामी भगवंत। थोड़े सा आगे बढ़ा ये साधक, वहीं पे नहीं रुका। और चराचर रूप क्या है? बोले ये कुछ और नहीं, मेरे प्रभु की ही स्फुरना हो रही है। नाना रूप से मुझे मार्ग बताने के लिए, मुझे शिक्षित करने के लिए, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, नाना रूप में मेरा ही परमात्मा इस जगत रूप से स्फूर्त हो रहा है। ये जगत नहीं, ये केवल और केवल मेरा स्वामी ही है। ये थोड़ा आगे बढ़ा बढ़ा अब ये साधक, इसलिए मैंने कहा था गोस्वामी जी की जो परिभाषा है ये थोड़ी कठिन है, ऊंची वाली परिभाषा ये। बने क्या, समझ लो इसको, जगत में से जगत बुद्धि का त्याग हो जाए, जगत में ईश्वर बुद्धि आच्छादित हो जाए, ईशावास्यमिदगुम सर्वम, जगत में ईश्वर बुद्धि आच्छादित हो जाए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना गोस्वामी जी की इस परिभाषा में, कि इसमें साधक की अनन्यता बताई जा रही है। अब साधक ने चराचर जगत में परमात्मा का दर्शन करना शुरू करा इस परिभाषा के अनुसार, पर यहां सावधान रहना कि ये साधक की अनन्यता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अहम में ईश्वर बुद्धि का आच्छादन नहीं है इसके अंदर। आ रहा है पकड़ में? अहम में ईश्वर बुद्धि का आच्छादन नहीं है। कहाँ आच्छादन है ईश्वर बुद्धि का? चराचर जगत में। चराचर जगत में ईश्वर तो है, मैं कौन हूं? मैं उसका सेवक हूं। हाँ, मैं उसका सेवक हूं। ईशावास्यमिदगम सर्वम में क्या का होगा? वहां पे अहम में भी ईश्वर आच्छादित होगा ना। अहम का मूलार्थ तो वही है, पर वह इसके अंदर इसलिए कहा कि ये साधक की अनन्यता की परिभाषा है। अहम कैसा है, तो इसलिए वो पंक्ति में कहा कि मैं सेवक, सचराचर स्वामी रूप भगवंत। मेरे को मेरी स्थिति तो सेवक की बनी हुई है, और चराचर जगत ये मेरे परमात्मा का स्वरूप है। मैं दास हूं, असी असी मति न टरही, भगवान कहते हैं। जब ऐसी मति कभी नहीं टलेगी हनुमान जी, तब मैं उस साधक को अनन्य ऐसा बोलूंगा। आया? पहले वाला तो अर्थ करा अन्य आश्रयणाम त्याग, परमात्मा अतिरिक्त जो दूसरी वस्तुएं है, जो कि परमात्मा का स्वरूप अभी हमने स्वीकार नहीं करा उसको, तो उसका तो हमने त्याग कर दिया और केवल परमात्मा का ही हमने आश्रय लिया। पर तो यहां पर जो इस गोस्वामी जी वाली परिभाषा के अंदर चराचर जगत परमात्मा स्वरूप है, और उसका फिर हमने परमात्मा का आश्रय लिया है। परमात्मा कैसे उपस्थित हो रहा है? नाना रूप से लेकर मुझ पर कृपा करने के लिए, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए परमात्मा उपस्थित है। मेरे को परमात्मा अतिरिक्त कोई दूसरा दिखाई दे ही नहीं रहा। ये दृष्टि बनी। तो पहले वाला तो हुआ अन्य आश्रयणाम त्याग, और दूसरा और सबके ऊपर जो बात हुई यहां पर, अच्छा, इससे भी ऊपर एक श्रेष्ठ अर्थ और है जो भगवान भाष्यकार लगाएंगे। हमने एक देखा, पहला अर्थ देखा अन्य आश्रयणाम त्याग। दूसरा हमने श्री गोस्वामी जी की परिभाषा से देखा कि चराचर रूप स्वामी भगवंत। तीसरा, इससे ऊपर इससे श्रेष्ठ अर्थ और एक है जो भगवान भाष्यकार यहां पर लिखते हैं। पहले अभिप्राय समझ लो, फिर मैं भाष्य का पाठ कर दूंगा। कि जब जीव इस बोध में प्रवेश करता है, किस बोध में? कि
केवल और केवल मैं प्रतिबिंब हूं, और प्रतिबिंब की कोई सत्ता नहीं होती। वास्तव में सत्ता तो केवल और केवल बिंब की ही है, प्रतिबिंब की कोई सत्ता नहीं होती। दूसरे शब्दों में, जीव केवल भास रहा है नहीं। कहां पढ़ा था ये? तत्वबोध में भगवान भाष्यकार इसको, जीव भास रहा है पर जीव वास्तव में है नहीं। हाँ, परमात्मा है, केवल और केवल परमात्मा है। जब यह सिद्ध हो जाता है, जब ऐसी प्रमा आचार्य शास्त्र की कृपा से, देवानुग्रह से जब ये प्रमा बन जाती है, और इसी प्रमा को श्री वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस में बोला है, जानत तुम ही हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। ये श्री वाल्मीकि जी ने स्तुति करते समय भगवान के लिए कहा था। तब वो अनन्य हुआ। ये भगवान भाष्यकार का अर्थ लगा कि अब वो अनन्य है, कि अब उसको अहम की स्थिति में कौन दिखाई दे रहा है? केवल और केवल परमात्मा। अब वह एक प्रमा संपन्न ज्ञान के लिए, वो प्रमा संपन्न हो गया, ज्ञान में स्थित हो गया। अब ज्ञानी का योगक्षेम क्या, ये विचार की अब बात है। जो अद्वैत निष्ठ है, जो अद्वैत निष्ठ है, जो ब्रह्म निष्ठ है, अब उसका चिंतन क्या होगा? तब उसका एक ही चिंतन होगा, आत्म चिंतन। ठीक है? उसकी उपासना क्या होगी? आत्म निष्ठा। ये उसकी उपासना का स्वरूप है। तो ये अनन्य शब्द का अर्थ हुआ। अच्छा, जैसे जैसे अनन्य शब्द का अर्थ बदलते जाता है ना, हमने हमने तीन धरातल पर अनन्य शब्दों का अर्थ देखा, उसी हिसाब से फिर योगक्षेम में के अर्थ में परिवर्तन होगा। उसी तरह से अभियुक्त जो शब्द दिया है भगवान भाष्यकार ने, नित्य युक्त में अभियुक्त जो शब्द है, इन शब्द का अर्थ बदलेगा। और क्या अर्थ बनेगा इसका? एक ही अर्थ बनेगा, आत्मनिष्ठा। विचार करने के लिए आपके पास अब एक एक बिंदु बचता है कि ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति का, बोले अब योगक्षेम क्या है? क्योंकि वो तो ब्रह्मनिष्ठ हो गया। तो आप ध्यान देना, आगे भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि अब उसका जो शरीर है, किसका? ब्रह्मनिष्ठ का। हाँ, उसका जो शरीर है वो समष्टि इच्छा से चलता है। इसलिए महात्माओं का कोई योगक्षेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब समष्टि ने उसको टेक ओवर कर लिया। अब समष्टि की इच्छा से उसका शरीर चलता है। उसका योगक्षेम तो अब कुछ बचा ही नहीं। जो शरीर बचा हुआ है अभी, और शरीर के द्वारा जो चेष्टाएं हो रही हैं, उसमें दो चीज लगा लो। एक लगा लो परीक्षा प्रारब्ध। ये कहाँ पढ़ाया था? ये भी तत्वबोध में है। तो उसमें विषय बन के नहीं आया, अलग से आचार्य पॉइंट बताते हैं, परीक्षा प्रारब्ध। और समष्टि इच्छा से प्रेरित होकर ज्ञानी का शरीर चलता है। अब उसकी कोई ऐसी योगक्षेम जैसी स्थिति नहीं होती। यदि उदाहरण से इसको चलना है, तो वह सूखा पत्ता जो वृक्ष से गिर गया, सूखा बोल रहा हूं मैं। सूखा क्यों बोला? उसके अंदर का जल रूपी जो वासनाएं थी, जल रूपी जो इच्छाएं थी, जो ग्रीन, जो हरा हरा दिख रहा था ना, वो सारा सूख गया। हाँ, इसलिए कहा
सूखा पत्ता। तो सूखा पत्ता जब डाल से या वृक्ष से नीचे गिरता है, उसकी स्थिति किस पर निर्भर है? किस पे निर्भर होगी? अब तो उसको हवा कहाँ ले जाके गिराएगी, उसकी स्थिति उसके ऊपर निर्भर होगी। तो यहाँ वायु स्थानी कौन हुआ? परीक्षा प्रारब्ध। वायु स्थानी होगा समष्टि इच्छा। बस गुरुदेव इस चीज को कहते थे कि भगवान हिमसेल्फ टेक ओवर दिस बॉडी। किसकी? ज्ञानी की। एंड ही वर्क्स थ्रू इट। देन आया पकड़ में। तो उसी प्रकार तो यहाँ हवा के ऊपर पूरा निर्भर है कि वह उसको कहाँ ले जाएगा। इस तरह से ये ज्ञानी का योगक्षेम है। देख लो भाष्य, जिसके पास भाष्य है वो खोल के देखो जरा। मैं उतना पढ़ दे रहा हूं, एक तरह से अर्थ तो मैंने पूरा लगा दिया था। अनन्या अपृथक भूताः परम देवम नारायणम आत्मत्वेन गताः संतः। ऐसा हो करके आत्मा को उसने क्या अहम, किसको उसे कैसे अहम क्या हो गया? तो परम देवम नारायणम, अपने स्वरूप को उसने परम देव नारायण सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा ऐसा उसने जान लिया। अच्छा, कौन है ये? तो चिंतयन्तो माम ये जनाः। इस तरह का चिंतन कौन से जन करते हैं? तो भगवान भाष्यकार ने लिखते समय भाष्य खुला है, तो उस भगवान भाष्यकार ने अर्थ करा सन्यासीन। और इसके अतिरिक्त कौन कर सकता है ना? साधारण व्यक्ति तो देखना 99.5 ऐसा ले, सभी अपने अपने योगक्षेम से दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली। ये तो यहाँ की स्थिति बोल दी मैंने। भागते रहते हैं। इसलिए कौन नहीं भागता? सन्यासी ना। सन्यासी ना वही ये कर सक, उसमें ही ये सामर्थ है। इस अनन्यता की, कौन सी अनन्यता की? वो तीसरे नंबर वाली, जो भगवान भाष्यकार जिसका अर्थ कर रहे हैं। एक अनन्यता हमने देखी थी अन्य आश्रयणाम त्याग, दूसरी अनन्यता हमने देखी थी श्री गोस्वामी जी वाली, और तीसरी भगवान भाष्यकार की जो अर्थ लगाया है। कौन कर सकता है वो? तो बोले सन्यासी न पर्युपासते तेषाम परमार्थ दर्शिनाम नित्याभियुक्ता नाम सततम अभियुक्ता नाम। ये सततम अभियुक्ता नाम का अर्थ मैंने आज लगा दिया। किस तरह से कर्म कांड के द्वारा परमात्मा से सतत युक्त होता रहना चाहिए। योगक्षेम योग अप्राप्तस्य, ये परिभाषा लगा दी योगक्षेम की। योग अप्राप्तस्य प्रापणम और क्षेम तद रक्षणम तद उभयम वहामि प्रापयामि अहम। फिर भगवान, यहां तक तो अर्थ उन्होंने लगा दिया। फिर भगवान भाष्यकार कहते हैं ज्ञानी ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम सच मम प्रिय यस्मात् तस्मात् ये मम आत्मभूता प्रिया इति अर्थः। ये ज्ञानी के लिए उन्होंने कह दिया, क्योंकि पूर्व में भगवान कह चुके हैं ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही होती है, वो मेरा प्यारा है। इसलिए अब उस ज्ञानी की चिंता, यानी ज्ञानी को तो चिंता बोलने केवल समझाने मात्र के लिए है, वो इधर कहीं विचार ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके सारे कार्य अपने आप पूरे होते चले जाते हैं। अच्छा, यहां पर भाष्य खुला है। यहां पर पूर्व पक्ष ने एक प्रश्न उठाया, भगवान भाष्यकार से कहा ननु अन्येषाम अपि भक्तानाम योगक्षेम वहति एव परमात्मा एव भगवान। उन्होंने कहा, पूर्व पक्ष कहता है कि अन्य भक्तों का भी तो योगक्षेम परमात्मा ही चलाते हैं, एक प्रश्नवाचक है वो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, भगवान कहते हैं कि सत्यम एवं वहति एवं, ये बिल्कुल ठीक है। सभी का योगक्षेम चलाते हैं परमात्मा, माने सभी भक्तों का। इसमें एक चीज यहाँ ध्यान रखने की है, आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ अभक्त की तो बात ही नहीं करी है। इसलिए ननु अन्येषां भक्ता नाम योगक्षेम वहति एव भगवान। तो भगवान उत्तर देते हैं, भगवान भाष्यकार सत्यम,
सत्यम एवं वहति एव। फिर आगे समझाते हुए कहते हैं किंतु अयम विशेष। बोले तो ठीक है, किंतु ये जो है भक्त जिसकी चर्चा इस श्लोक में की गई है, बोले वो सबसे विशेष है। किंतु अयम विशेष अन्ये ये भक्ता। अब ध्यान देना और देखना इसको पढ़ने के बाद कि हम अपने आप को कहां पे खड़ा करते हैं। अन्ये ये भक्ता ते स्वात्मार्थम स्वयमपि योगक्षेमम ईहन्ते। कि वो भक्त तो अपने आप को कहलाते हैं, कैसे भक्त हैं? वो साधारण भक्त हैं, पर वे लोग अपना योगक्षेम के लिए कुछ प्रयत्न करते रहते हैं। आया, वापस पढ़ दे रहा हूं। उन्होंने एक साधारण भक्तों ने कहा के लिए कहा कि स्वयं अपि अन्ये ये भक्ता। ये अन्य ये भक्ता यानी क्या? साधारण भक्त जो इस स्थिति में अभी पहुंचे पहुंचे नहीं, अनन्यता की स्थिति में जो पहुंचे नहीं, ये अन्य ये भक्ता ते स्वात्मार्थम स्वयं के लिए स्वयं अपि योगक्षेमम ईहन्ते। ईहन्ते इति चेष्टा करते रहते हैं स्वयं की योगक्षेम के लिए। अनन्यदर्शिन तू अनन्यदर्शिन तू न आत्मार्थम योगक्षेमम ईहन्ते। और जो अनन्यदर्शी हो गए, जो अनन्यता को प्राप्त कर गए तीनों धरातल पर, क्योंकि भगवान भाष्यकार वाली जो अनन्यता को प्राप्त करना है ना, उसके पहले देह धरातल को क्रॉस करना पड़ेगा। उसमें उसके बाद गोस्वामी जी वाली धरातल को प्राप्त साधक वाली धरातल को क्रॉस करना पड़ेगा। तब आके आप यहाँ पर भगवान भाष्यकार वाली धरातल पर आ सकेंगे। तो तब उन्होंने कहा अनन्यदर्शिन तू। अच्छा, जो भागवत भगवान भाष्यकार का अर्थ है वही भगवान श्री कृष्ण का अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण की मति, श्रुति की मति और भगवान भाष्यकार की मति, ये तीनों मतियां अभेद है। इतना तो पक्का है कि बिल्कुल अभेद है इसके अंदर। इसलिए अनन्यदर्शिन तो न आत्मार्थम योगक्षेम ईहन्ते नहीं ते जीवितो। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये जो अनन्य भक्त है ये तो महाराज अपने योग की चिंता करता है, न क्षेम की चिंता करता है, उसको कोई चिंता नहीं। तो पूर्व पक्ष ने यहां पे बोला कि वो तो बेचारा मर जाएगा, फिर मिला मिला नहीं मिला तो भगवान भाष्यकार उसके उत्तर देते हुए आगे लिखते हैं नहीं ते जीविते मरने वा आत्मनो गृणी गृंधि कुर्वन्ति। बोले ऐसा जो साधक है ये न जीने की इच्छा रखता है न मरने की अपेक्षा करता है, उसकी कोई वासना नहीं। गृध गृध, ये ईशावास्य का शब्द है गृध। वह गृध है ना इच्छा, गृध है ना वासना। न इसको जीने की इच्छा है न इसको मरने की इच्छा है। देख, नहीं ते जीविते मरणे वा आत्मनो गृह्णन्ति कुर्वन्ति। न जीने मरने की इसकी कोई वासना, परमात्मा जिला दे तो ठीक है, और ये मानने में राजी है तो हम मरने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल। केवलम एव भगवत शरणा। वो केवल और केवल भगवान के श्री चरणों पर अपने आप को उसने छोड़ दिया। भगवत शरणा ते अतः भगवान एव तेषाम योगक्षेम वहति इति। भगवान उन्हीं का योगक्षेम वहन करते हैं। अब इसमें ये जो अंतिम शास्त्रार्थ चला, जो इसने प्रश्न करा पूर्व पक्ष ने, इसमें रहस्य इतना है कि भक्त को तो मालूम पड़ता है कि मेरा योगक्षेम वहन किया जा रहा है, बिल्कुल मालूम पड़ता है, बिल्कुल अनुभव में आता है। और जब भक्ति हृदय में ना हो ना, कैसी, थोड़ी बहुत तो है। सुबह शाम ऑफिस में जाने के पहले तो हनुमान चालीसा लग पढ़कर 2 अगरबत्ती लगा दी, और शाम को घर आने के बाद भी 2 अगरबत्ती लगा के भगवान को प्रणाम कर लिया।
तो ये तो है उसके अंदर। तो वो उसके अंदर वो भक्ति नहीं होती, तब ये अनुभव हमें आता है कि अरे मेरे को मेरे योगक्षेम की चिंता करनी है। जब उस तरह की भक्ति नहीं होती, पूर्ण समर्पण वाली भक्ति नहीं होती, तब तक उसके उस साधक ही बोल भक्त ही बोलेंगे उसको, क्योंकि पूर्व पक्ष ने भक्त बोल के रखा है उसको ना। अन्येषाम अपि भक्तानाम योगक्षेम भवति, भगवान प्रश्न में उसने भक्त ही कहा है। तो भक्त तो है, परंतु उसमें वैसी भक्ति नहीं है जैसी ज्ञानी के अंदर है। इसलिए उसको ऐसा अनुभव होता रहता है कि मेरे को योगक्षेम की मेरी चिंता करनी है। इसलिए लोग कहते हैं भगवान को पकड़ के बैठे तो फिर खाएंगे पिएंगे क्या, तो इसलिए दौड़ना भागना तो पड़ेगा। ये इस तरह से जब भक्ति माता हृदय में आकर बैठ जाती है ना, तब परमात्मा टेक्स ओवर, वो सारा वहन करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। हो गया। इस तरह से यहाँ पे ये श्लोक तो मैंने पूरा करा भगवान की कृपा से। अब इसको आप पढ़िएगा और फिर मेरे से, यदि वैसे तो प्रश्न नहीं होना चाहिए, हो तो जरूर बताइएगा।